आज सुबह उठा तब तक बच जाती घड़ी में 9 और सुबह उठकर आज दिले पीसना था वो भी अपनी राधा के लिए। और जब मैंने मिनी ब्लॉग देखते हैं वो जानते मेरी राधा को। फिर चालू की चक्की और धीरे धीरे दिले पीसा। फिर दिले के गट्टे को साइड में रखा। फिर दिले पीस कर नहा धोकर रेडी होने के लिए अपने कमरे में आया। फिर हाथ में मेरी घड़ी और डोन बनकर चल कर आया। फिर फुटलैंड वाला बूट निकाले और सभी लोग इस बूट को कहते हैं माइंस पे पहनने वाले। घर के बाहर एक छोटा जुगाड़ लगाया मगर वो जुगाड़ मोटरसाइकिल पर सेट नहीं हो पाया। अगर आपका भाई कैसे भी करके उन दोनों केटलियों को मोटरसाइकिल पर टांग के लेके आया। फिर धीरे धीरे अपने फैक्ट्री पर आया। फिर मैंने उस केटली को अपने ठेकेदार जी को पकड़ा। फिर वहां से मैं निकल गया घूमने के लिए। फिर राजसमंद की पहाड़ घूमते घूमते मैं विशाल मेगा मार्ट में आया। वहां से थोड़ा सामान लिया। सामान पे कराने के बाद मैं इरिगेशन पार्क घूमने के लिए आया। उससे पहले आज है मिनी ब्लॉग का 302वां दिन। इरिगेशन घूमते घूमते नौचौके की पाल नजर आई। इरिगेशन की पाल घूमते घूमते मैंने फोटो खिंचाई। अब आप कमेंट में बताओ कि फोटो कैसी आई। और उससे पहले एक बकरी इरिगेशन अकेले घूमने को आई। फिर मैं भी घूम फिर कर अपने खेत पर आया और खेत पर आने के बाद मम्मी भर रही थी मेरे लिए बारह। फिर लिया उस बारे को अपने माथे पर। फिर उस बारे को मोटरसाइकिल पर रखकर धीरे धीरे अपने राधा के पास लेकर आया। और ये रही मेरी राधा जो कि मैं हर मिनी ब्लॉग में बताया। मगर आप इस मिनी ब्लॉग में कुछ नोटिस करना भूल रहे हैं। आज सुबह जब मैं मोटरसाइकिल के पीछे से 2 केटलियां टांग कर अपने फैक्ट्री पर लेकर आया था उसमें से मैंने एक केटली तो ठेकेदार जी को पकड़ाई थी मगर दूसरी वाले वो कहाँ गई थी। वो एक केटली में दूसरी फैक्ट्री पर देना भूल गया था इसलिए वो केटली टांग कर मैं फिर से चला गया अपने आनंद पर जहाँ पे मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर थी। फिर आनंद पर आने के बाद ठेकेदार जी को मैंने केटली पकड़ाई और पूरे दिन की कहानी मैंने आपको 1 मिनट में बताई।